हेलो एवरीवन। एनबीसी न्यूज़ आर्टिकल में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना। नेतन्याहू प्लान्स टू ब्रीफ ट्रम्प ऑन पॉसिबल न्यू ईरान स्ट्राइक। क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अभी एक मीटिंग होने वाली, ठीक है। और वो ये आर्टिकल में ये पब्लिश करके बोल रहे हैं ना कि क्या इस प्लान के तहत जब मीटिंग करेंगे तो ईरान पे फिर से क्या स्ट्राइक होने वाला। अभी तो 1 जून 2012 में ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, यूएस। अब उसके बाद ऐसा इजरायली ऑफिशियल्स का ये मानना है ना, ईरान इज एक्सपेंडिंग इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। जो ईरान अपना है ना, अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि दे आर प्रिपेयरिंग टू मेक द केस ड्यूरिंग एन अपकमिंग मीटिंग विद ट्रम्प दैट इट पोसेस अ न्यू थ्रेट। ऐसा बोल रहे ना ये नेतन्याहू, जब वो मिलेंगे ना डोनाल्ड ट्रम्प से तो बात करेंगे कि जो अभी अपना इन्होंने बढ़ाया और हमारे देश पे इजराइल पे ये खतरा है, ईरान में भी स्ट्राइक कर सके। तो इस टॉपिक पे ना बहुत ज्यादा आर्टिकल है। अभी एक आर्टिकल और मैं आपको दिखाता हूँ ऑफ इजराइल। ओके, इसमें लिखा हुआ है नेतन्याहू टू प्रेजेंट ट्रम्प विद न्यू ईरान अटैक प्लान्स ड्यूरिंग यूएस विजिट। ऐसा रिपोर्ट में आ रही है, ठीक है। द जेरूसलम पोस्ट, बेंजामिन नेतन्याहू टू ब्रीफ डोनाल्ड ट्रम्प ऑन इजराइल न्यू ईरान अटैक प्लान्स। क्या डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिलकर इजरायली एक नया प्लान करने अटैक करेगा अभी मीटिंग के दौरान। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देखो 23 जून 2025 में द हिंदू में लिखा हुआ है ना, इजरायली ईरान कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट्स नेतन्याहू सेज इजरायली मूव्ड क्लोजर टू गोल। ठीक है, जब ये अटैक हुआ था ना जून के करीब में, जून के महीने में, तो ऐसा बोल रहे थे ना कि हम अपने गोल के करीब आ गए, ठीक है। आपको पता है ना, बहुत सारे आर्टिकल नहीं है, बहुत मतलब इस साल से हो रहे, तो मे भी आपको ना नेक्स्ट ईयर इन दोनों के बीच ना आपको इजराइल, ईरान और यूएस एक वॉर देखने को मिल सकती है। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ ना, ईरान ने फिर से अपने न्यूक्लियर इनिचमेंट साइट को ना रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसा बता रहे ना इजरायली अधिकारियों को इसी बात की चिंता है ना, अगर ईरान फिर से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक कर लेता है और बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज कर दिया, अगर बढ़ा दिया प्रोडक्शन, तो मे भी इजरायली के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखो अभी कुछ दिन पहले ना 12 डेज का एक वॉर हुआ था, ठीक है, इजरायली और ईरान के बीच में, ठीक है। और इसको ना एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये वॉर बिगिन हुआ था तो इजरायली मिलिट्री थी ना, इन्होंने बम करना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल सरप्राइज तरीके से ईरान पे, ठीक है। कुछ नहीं पता चला था। और फिर क्या हुआ, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन ईरान पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और फिर ऐसा बोल रहा है ना कि जो इजरायली थे ना, इजरायली मिलिट्री, उन्होंने असैसिनेटिंग प्रोमिनेंट स्टार्ट कर दिया मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, और किलिंग सिविलियंस, ठीक है, एंड डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग एयर डिफेंस, ठीक है। और फिर ईरान ने रेटिलिएट करते हुए 550 बैलिस्टिक मिसाइल दागे और 1000 से ज़्यादा सुसाइड ड्रोन्स हिट किया सिविलियन पॉपुलेशन सेंटर इजराइल में। ऐसा बताया जा रहा है कि जो इजरायली के था एक हॉस्पिटल और एटलीस्ट 12 मिलिट्री, एनर्जी एंड गवर्नमेंट साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। 22 जून, देखो अभी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा था, ठीक है। तो यूएस ने भी ना इंटरसेप्टेड करते हुए ईरानियन पे अटैक कर दिया। और ऐसा बोल रहा है ना, देखो यूएस वही अटैक करेगा ना जहां इसको प्रॉफिट दिखेगा, अपना मतलब बोले ना इंटरेस्ट दिखेगा। उसके बाद फिर ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस ने ना ईरानियन के 3 न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें ईरान जो था रिटेलिएट करते हुए फायरिंग मिसाइल्स की, और यूएस का एक बेस था कतर में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और फिर ना उसके बाद यूएस के प्रेशर में आके ना 24 जून को ना इजराइल और ईरान ने ना एग्रीड किया कि नहीं, हम अब सीजफायर बंद कर देंगे। बहुत हुआ, यूएस वहीं पे अपना प्रॉफिट दिखाता है ना जहाँ उसको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ इंटरेस्ट है या हमको फायदा होने वाला, ठीक है। ये बहुत तेज है यार ये कंट्री, कुछ भी कहो। लेकिन अकॉर्डिंग टू ईरान 1060 पीपल किल्ड एंड 5800 जो थे वो घायल हो गए, ठीक है। और इजरायली क्लेम कर रहा है ना कि हमारे 32 सिविलियन थे ना वो घायल हो गए और एक ऑफिसर था वो ड्यूटी पे मारा गया। उसके बाद 3238 जो थे ना वो घायल हुए। देखो दोनों अपने अपने डेटा को, ऑफकोर्स यार सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल में ये देखा होगा, ये डेटा ना एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये जो भी होता है या तो ऊपर होगा थोड़ा या तो नीचे होगा, ठीक है। ये दोनों शो करते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के आर्टिकल में ये पब्लिश किया गया ना, ईरान से 700 अरेस्टेड फॉर वॉर टाइम टाइज विद इजराइल एंड 3 एलिज्ड मोसाद एजेंट हैंग। ये बोल रहा है, ईरान का कहना है ना कि जब ये युद्ध जब चल रहा था ना तो उसने इजराइल के 700 लोगों को गिरफ्तार किया जो इजरायली के लिए जासूसी कर रहे थे, ठीक है। और उनमें से जो मोसाद के 3 कथित एजेंट को ना फांसी दे दी गई। ये फांसी क्यों दे दी गई? इन पे आरोप है ना मोसाद के एजेंट पे कि ये इलीगल तरीके से वेपन कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इससे ना लोगों की हत्या कर रहे थे। आर्टिकल 4 फेब 2025 का है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये था ना, नेतन्याहू ट्रंप प्लान ईरान स्ट्राइक फॉर एडवांस रन डिसेप्शन कैंपेन। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? देखो इसमें ये बोल रहे ना कि नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना बहुत पहले ही बना रखी थी, ठीक है। देखो अगर किसी कंट्री पे आपको अगर स्ट्राइक करना है ना तो आप सबसे पहले अपनी मीडिया पे फोकस करो। मीडिया पे फोकस करने का मतलब ये है ना कि आप दोनों कंट्री ने क्या किया ना, वॉशिंगटन एंड इजरायली मीडिया में ना ये झूठी खबरें फैला दी ना कि हम दोनों देश के बीच तनाव है जो हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। बट देखो ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने ना एक धोखे में रखा सामने वालों को, ठीक है, कि वो थोड़ा सोचेगा कि हम पे अटैक नहीं होगा। तो बट इसी का ना फायदा कल पब्लिश हुआ 22 जून 2025 को। इसमें लिखा गया ना एबीसी के न्यूज में, हाउ बंकर बस्टर एंड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप देखे माइंड गेम कैसे खेला जाता है सामने वाले के साथ।
इन्होंने ना अपने मीडिया को बोला ना कि आप झूठी खबरें फैलाओ कि हम दोनों के बीच, देश के बीच तनाव है, ठीक है, और फिर ये जाके ना सीधे फिर स्ट्राइक कर देते, सामने वाले को मौका भी नहीं दिए सोचने के लिए। इसको बोलते हैं परफेक्ट माइंड गेम कि वॉर में कैसे खेला जाता है। आप जियो पॉलिटिक्स से ना बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप इतनी सारी झूठे खबरें फैलाओगे, ठीक है, मीडिया इम्प्लांट करोगे, ठीक है, और आप बोलोगे ना जिस भी कंट्री पे अटैक होने वाला है और उसके जो नेबरिंग कंट्री ना उस पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना, वो सोचेंगे ना कि यार इनकी मीडिया ना, और ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ इस पे नहीं करेंगे, फिर आके अटैक कर दिया। आप सोच के देखो तो इससे क्या होगा। रशिया, चाइना और ईरान, वो देखो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये सोचेगा ना कि नहीं, जब सामने वाला हमें हमारी तरफ झूठी खबरें फैला रहा है तो ये भी ना कुछ झूठी खबरें फैलाना स्टार्ट करेंगे। आपका जो जो जितने भी वॉर होंगे ना, अब देखना ना इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे। पहले झूठी खबरें फैला दो और फिर उसके बाद फिर क्या, आप अटैक कर दो किसी भी कंट्री पे जाकर, ठीक है। इसी को रखते हुए ना, क्या जब ये अटैक होगा तो ये रशिया या चाइना बचाने के लिए आएगा। आप इस आर्टिकल में देखो क्या लिखा होगा, रशियन सिटीजन इन इजराइल ऑन वर्क परमिट इंडिकेटेड फॉर स्पाइंग फॉर ईरान। इसका मतलब ये है ना कि एक रशियन सिटीजन था, ठीक है, वो इजराइल में आया था वर्क परमिट पे, ठीक है, और ऐसा बोल रहे ना कि ये ईरान के लिए स्पाइंग का काम, जासूस का काम कर रहा था, ठीक है। ये भी इसमें लिखा हुआ है ना, इज अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर ऑफ, ये सेंसिटिव साइट्स की फोटोज ले रहा था अक्रॉस द कंट्री फॉर एन ईरानियन एजेंट। आपको जैसे मैंने बताया, मिडिल ईस्ट के आर्टिकल में ये पब्लिश किया गया ना, यूएस डोनाल्ड ट्रम्प से इजराइली हैज लॉस्ट इट्स टोटल कंट्रोल ओवर यूएस कांग्रेस। इसका क्या मतलब है? देखो, जब एक इंटरव्यू में राइट विंग एक इंटरव्यू ले रहा था उनसे, डोनाल्ड ट्रम्प से, और पूछा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिक्लाइनिंग रिपब्लिक सपोर्ट फॉर इजराइल, तो उन्होंने बोला ना कि एक समय पे इजरायली की ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन कांग्रेस। लॉबी का ये मतलब होता है ना, इजरायली का जो जैसे लॉ पास करवाना हो, ठीक है, मीडिया से कुछ आउटलेट निकलवाना हो, न्यूज पब्लिश करवाना हो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तुरंत हो जाता था, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा ना कि अभी कुछ दिन से पहले ना जो ये पावर है ना उनकी डिक्रीज हो गई है कांग्रेस में। उन्होंने डिक्लाइनिंग का एक रीजन ये भी बताया ना, अगर आप 10, 12, 15 साल पहले चले जाओ ना, तो सबसे जो वाशिंगटन में स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी थी वो जूइश लॉबी थी या इजराइल था, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ना वो बता रहे ना कि अभी जो लोग, जो कांग्रेस है ना, वो एंटी इजराइल हो गया, और उसमें से बहुत सारे जो मेंबर है ना इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने दो नाम बताया, सबसे पहले है ओकोशियो कॉर्टेज और दूसरा है इल्हन उमर। इस चीज से ये भी इम्पैक्ट आने वाला ना, अगर वॉर स्टार्ट हुआ इजराइल, ईरान और फिर यूएस अगर प्लान कर दिया, तो देखो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है ना ईरान के साथ, ये है एक्सपोर्ट करता है राइस, ठीक है, और इंडिया और रशिया के बीच आईएनएसटी कॉरिडोर है, अगर ये ऑपरेशनल हुआ तो ठीक है। देखो यूएस का ये इंटरेस्ट है ना, ईरान को हमेशा डिस्ट्रॉय करना चाहता है ना, कि देखो उसका तो फायदा है ना, क्योंकि देखो चाहे आप किसी भी रीजन से देख लो ना, उसका ऑयल इश्यूज हो या चाहवार पोर्ट का इश्यूज हो, उसके और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या सऊदी अरेबिया का सिक्योरिटी इश्यूज हो, वो चाहेगा ना कि ईरान को ना बहुत लंबे समय तक ना हम एक पैरालिसिस में रखें, और जो इनका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये बिल्कुल भी इनका प्रोडक्ट 2026 में तो देखते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी प्लान करते हैं, या फिर वॉर होगा या नहीं होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।